सुप्रभात साथियों, अतुल्य हिंदी के मंच से आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 देखा होगा और आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आप मेरे साथ देखिएगा पार्ट 2 पर्यायवाची शब्द का। धनुष का पर्यायवाची शब्द कोदंड, धनु, शरासन, पिनाक, कमान, सारंग और चाप। ये हैं धनुष के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं धरती के पर्यायवाची शब्द धरा, अवनी, वसुधा, मेदिनी, इला, भू। मैं इम्पोर्टेंट शब्द ही छांट के आपके लिए लेके आई हूँ जो अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पृथ्वी, ये तो आपको सबको पता ही होता है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट शब्द लेके आई हूँ। अब आते हैं पति के पर्यायवाची शब्द स्वामी, कांत, नाथ, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र। ये हैं पति के। अब आते हैं पत्नी के। पति का होता है कांत, पत्नी का कांता। कांता, वामा, त्रिया, जाया, वल्लभा और भार्या। ये हैं पत्नी के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं पत्थर के। पाषाण, पाहन, प्रस्तर, उपल। प्रस्तर और उपल ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पुत्र। अब आते हैं पुत्र के पर्यायवाची शब्द बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत। ये हैं पुत्र के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं पुत्री के पर्यायवाची शब्द बेटी, आत्मजा। बेटे का है आत्मज और बेटी का आत्मजा। बेटे का सुत और बेटी का सुता। बेटे का तनय और बेटी का तनया। नंदिनी, तनुजा, दुहिता। ये हैं बेटी के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं पवन के पर्यायवाची शब्द वायु, हवा, समीर, अनिल। अनल होता है आग का। अनल आग का पर्यायवाची शब्द होता है और अनिल होता है हवा का, मारुत। ये हैं पवन के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं पुष्प के प्रसून, गुल, सुमन। ये हैं पुष्प के पर्यायवाची शब्द। प्रसून और गुल ये दोनों इम्पोर्टेंट शब्द हैं पुष्प के जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अब आते हैं पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुच। ये हैं पेड़ के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं बंदर के मरकट, कपि, शाखामृग, वानर, हरि और कीस। ये हैं बंदर के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं बादल के जलद, नीरद, पयोद, वारिद, कच्छ, चिकुर, चूल। ये हैं बादल के। जिसमें दो आता है वो बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिसमें जो आता है वो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिसमें ध आता है ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये हैं बादल के पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं बिजली के पर्यायवाची शब्द चपला, चंचला, दामन, सौदामनी, तड़ित, बाजुरा, क्षणप्रभा, घनवल्ली। क्षणप्रभा और घनवल्ली दोनों शब्द इम्पोर्टेंट हैं। ये क्षणप्रभा और घनवल्ली। अब आते हैं भाई के तात, अनुज। अनुज होता है छोटा भाई और अग्रज होता है बड़ा भाई। अग्रज होता है बड़ा भाई। भ्राता। ये हैं भाई के पर्यायवाची शब्द सारे। अब आते हैं मछली के मीन, मत्स्य, झक, सफरी और जलजीव। मछली जल में रहती है इसलिए मछली को जलजीव कहा जाता है। अब आते हैं मोर के पर्यायवाची शब्द केकी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूक और कलापी। कलापी मोर का पर्यायवाची शब्द इम्पोर्टेंट है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आते हैं यमुना के पर्यायवाची शब्द कालिंदी, सूर्यसुता। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। सूर्य होना था यहाँ पे।
सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए सूर्य सुता। रवि तनया, रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब पुत्री। तनुजा, अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य, जा मतलब पुत्री, अर्कजा सूर्य की पुत्री। भानुजा, शरीर के, अब है शरीर के पर्यायवाची शब्द। देह, अंग, वपु, गात, कलेवर और काया, ये हैं शरीर के पर्यायवाची शब्द। धन्यवाद दोस्तों।